नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, क्या आप सपने बहुत ज्यादा देखते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सपने देखते हैं। एक बार जैसी रात में आंख लगती है, इनकी शुरुआत सपने से ही होती है। सुबह जागते हैं तो सपना खत्म ही होता है, तब ये जागते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो तनावग्रस्त होंगे। ऐसे लोग मानसिक समस्याओं से या मानसिक बीमारी से ग्रसित भी होते हैं। केंद्रम दोष, कुंडली देखिए अपनी। एक दोष के बारे में आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि एक दोष होता है केंद्रम दोष। क्या होता है, उदाहरण के सहित आपको समझाऊंगा कि केंद्रम दोष होता क्या है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों, जैसे कुंडली में नवग्रह होते हैं। नवग्रह अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रहते हैं, किसी के में कहीं पर, किसी पे कहीं पर, इस तरह से। चंद्र ग्रह, चंद्र अपनी कुंडली में किसी भी स्थान पर मौजूद हो और उससे पहले वाले स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और उसके बाद वाले स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो चंद्र की शक्ति कम हो जाती है। जब वो शक्ति कम हो जाती है तो इंसान ज्यादातर सपने देखता है और उसकी इच्छा अभिलाषा इतनी ज्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके दिमाग में किसी तरह की कोई कमी होती है। इनकी इच्छा और अभिलाषा इस तरह की होती है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहां से करें। इसी दरमियान ये एक सपना देखते हैं, सोचते सोचते समय निकलता जाता है और ये जमाने से पीछे होते जाते हैं। काफी लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप इनको फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? चंद्र, चंद्र का मतलब सुख। अब देखिए, समझिए कि सुख क्या होता है। सुख समझ रहे हैं? आपका तन और आपका मन जब संतुष्ट होता है तो इंसान सुखी होता है। हालांकि सुख की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है और सुख हमें कहां कहां से और कैसे कैसे प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप सुखी अपने आप को कब कहेंगे? जब आप अपने घर में रहेंगे, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, आपका संपर्क आपकी सोसाइटी से रहेगा, आपका संपर्क आपके रिलेशन से होंगे, आपको आपका जो क्षेत्र है वहां से भी आप जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें आपको सुख प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी इंसान को अगर बोला जाता है कि जेल में तुझे हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, या फिर आपकी इच्छा है आप अपने परिवार को लेकर जाइए, कोई समस्या नहीं है, जंगल में जाकर रहिए जहां पर कोई आता जाता ना हो, या फिर जैसे मैंने जेल का उदाहरण दिया, इनको सुख प्राप्त नहीं होगा। इनको धन दे दो, इनको सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुख की कोई एक परिभाषा नहीं है कि किसी एक ही इंसान से सुख एक ही इंसान से सुख प्राप्त हो सके, या फिर कुछ एक ही चीज से सुख प्राप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मतलब हमारा सुख, जहां तक हमारी सोच होती है, जहां तक हमारा माहौल होता है, वो सुख हमें प्राप्त होता रहता है। सुबह सूर्य की उगती हुई किरणें हमें सुख प्रदान कर रही हैं, कभी चांदनी रात हमें सुख प्रदान कर रही है, कभी हमारे घर के सामने आने वाला कोई भी जानवर हमें सुख प्रदान कर रहा है, या फिर हमारे घर परिवार में कोई होने वाला उत्सव हमें सुख प्रदान कर रहा है, रास्ते में मिलने वाला हमारा मित्र हमें सुख प्रदान कर रहा है, या फिर हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कोई उत्सव देखने जा रहे हैं, वो हमें सुख प्रदान कर रहा है। सुख की कोई एक परिभाषा नहीं है। अब सुख हमारा इन सारी चीजों में समाविष्ट है, लेकिन चंद्र आपके अकेले बैठे हुए हैं।
जिस तरह से एक इंसान को जेल में कैद कर दिया जाता है, उसे सारी सुविधाएं दो, खाना दो समय पर, उसकी सुख सुविधाएं दो, लेकिन वो इंसान अपने आप को सुखी नहीं बोल सकता। उसे कष्ट रहेगा, वो फिर भी कष्ट है। उसे आप इस जीवन की सुख सुविधाएं जेल में बंद करके दे रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को सुखी नहीं बोलेगा। यही आपके चंद्र के साथ हो रहा है। नवग्रह में चंद्र को सुख का दाता बताया जाता है। सुख का दाता मतलब चंद्र इंसान का जितना मजबूत होगा, वो इंसान उतना ही ज्यादा धनी और सुखी रहेगा। अगर मैं कुंडली के भावों के बारे में बात करूं तो चौथा भाव चंद्र का होता है। अगर मैं राशियों की बात करूं तो कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्र होते हैं। अब चंद्र अगर 11वें भाव में बैठा हुआ है तो इंसान को सुख तो प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हो सकता है वो इंसान सपने ज्यादा देखेगा, क्योंकि एक तो अपने घर में नहीं है और दूसरी बात उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। शक्ति कहां से मिलेगी, सुख कहां से प्राप्त होगा? चंद्र सुख केवल खुद प्रदान नहीं करता है, बल्कि उससे पहले वाले और उसके बाद वाले जो ग्रह होते हैं उनसे भी निचोड़कर आपको सुख प्रदान करता है। तो जब चंद्र अकेले आपकी कुंडली में उपस्थित हो गए तो केम द्रुम दोष बन गया। यह दोस्तों एक इस तरह का दोष होता है कि इसकी पूजा भी नहीं होती है। अगर कोई यह कहे कि केंद्रम दोष की पूजा मुझे करनी, तो पूजा भी नहीं होती। इसका केवल एक निवारण होता है, वो होता है केंद्रम दोष के चंद्र के जाप होते हैं। 1,40,000 मंत्रों का जाप होता है चंद्र का। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार चंद्र के जाप करवाए उसके पश्चात दोष खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कैसा होगा, जब आप चंद्र के 1,40,000 मंत्रों का जाप करवाते हैं तो उसके पश्चात चंद्र के आपको कंटिन्यू कुछ उपाय करते रहने चाहिए। ये छोटा मोटा कालसर्प दोष नहीं है, या किसी अन्य तरह का मंगल दोष नहीं कि गए इतनी दक्षिणा दी और पूजा हो गई, क्योंकि ये लोग भी अलग होते हैं। ये ऐसे साधारण इंसान नहीं होते। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा इनके अंदर हौसले हैं, लेकिन वो एकदम पूरा उसमें नहीं आ रहे, फ्लो में नहीं आ रहे। फ्लो में क्यों नहीं आ रहे? कि जैसे ही हम सोचते हैं, जैसे ही हम प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ समस्या उपस्थित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको वो सुख प्राप्त होने वाला ही नहीं है। जब तक वो दोष खत्म नहीं होगा तब तक आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। और अगर पहुंच भी गए तो इंसान कहते हैं ना कि जो नया पक्षी होता है वो एकदम बहुत ऊंचा उड़ता है और उसके पश्चात वो एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है। ये दोष अपना प्रभाव दिखाता जरूर है। अगर किसी इंसान की कुंडली में केंद्रम दोष होता है तो वो प्रभाव जरूर दिखाएगा। काफी लोगों को मैंने बताया, कुछ लोग थे ऐसे जिनकी कुंडली में केंद्रम दोष था। मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि इसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा पहले इसका निवारण करवा लो। उन्होंने कहा नहीं, बाद में करवाएंगे। शादी भी अच्छी जगह हो जाती है, अच्छी जॉब भी लग जाती है, उसके पश्चात भी डिप्रेशन के शिकार हो गए, उसके पश्चात भी मनोरोगी हो गए। क्यों? क्योंकि हमेशा कुंडली का दोष धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान की कुंडली में इस तरह का दोष है तो समय पे रहते हुए उसे उसके निवारण की पूजा करवानी चाहिए। ध्यान रखना, ये पूजा ऐसा नहीं कि आप हर जगह करा सकते हैं। ये पूजा 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक जगह आप करा सकते हैं, जो कि जाप होते हैं 1,40,000 के जाप। भगवान शिव जी की पूजा करने से कुंडली के जो नवग्रह होते हैं वो ज्यादा प्रभावी, मतलब वो पूजा ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि आपने ये पूजा भगवान शिव जी के नजदीक करवाई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में कुछ इसी तरह की नई जानकारी। हर हर महादेव, हरि ओम।